नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम उत्कर्ष है और आज हम बात करेंगे फातिमा के बारे में। फातिमा एक बहुत ही फेमस नाम है, चूँकि फातिमा पैगंबर मोहम्मद की बेटी का नाम था। बट अभी हम इस्लामिक माइथोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं इस्लामिक माइथोलॉजी के बाहर की। मैं आपको बताता हूँ कि फातिमा का क्रिश्चियनिटी में क्या मतलब है और इससे जुड़ा एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा मिरेकल, एक ऐसा चमत्कार जिसको करीब 1 लाख लोगों ने देखा था। 13 मई 1917 को 3 बच्चे जो कि शेपर्ड थे, चरवाहे थे, अपनी भेड़ चरा रहे थे पुर्तगाल में, फातिमा एक जगह है पुर्तगाल में। वहाँ पे उनको अचानक एक बहुत तेज लाइट दिखी। बच्चे डर गए, बच्चों को लगा कि तूफान आने वाला है। हालांकि दूर दूर तक उनको बिल्कुल एटमॉस्फेयर नॉर्मल था। बच्चे वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ दूसरी लाइट चमकी और उनको एक लेडी दिखी। वो लेडी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और उस लेडी में एक रेडियंस था, एक चमक थी जो कि जिसको देखने की वजह से लग रहा था कि लेडी बाकी लोगों से अलग है। उस लेडी ने कहा, शी इज द लेडी ऑफ द रोजरी। रोजरी होता है माला। बच्चे समझ गए कि ये मैरी है, जीसस की मदर। उस लेडी ने बच्चों से कहा कि वो हर 13 तारीख को, उस दिन 13 मई 1917 थी, हर 13 तारीख को अगले 6 महीने तक यहाँ पे आए और उसी टाइम पे आए और ज़्यादा ज़्यादा प्रे करें। इन मीटिंग्स के दौरान में 3 सीक्रेट्स डिस्क्लोज किए फातिमा, लेडी ऑफ फातिमा ने उन बच्चों को। पहला सीक्रेट था, पहले उन्होंने बच्चों को एक विजन ऑफ हेल दिखाया हेल कैसा होता है। बच्चों को वहाँ पे दिखा कि वहाँ पे शैतान है, चारों राग है, वगैरह वगैरह, एक विजन ऑफ हेल। दूसरा सीक्रेट था, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अपने आप गॉड को हर्ट करना बंद करें और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। और उन्होंने कहा कि रशिया को उनको समर्पित कर दिया जाए। रशिया शुड बी कॉन्सेक्रेटेड। कॉन्सेक्रेट होता है किसी चीज को पवित्र करना। टू द इमैक्यूलेट हार्ट ऑफ मैरी। इमैक्यूलेट, जिसमें कोई कमी नहीं होती। इसका ये मतलब लोगों ने बहुत निकाला कि उस साल एथीज्म बढ़ेगा दुनिया में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, प्रार्थना ज़्यादा करें। ये अजीब बात है कि उसी साल 1917 में ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद रशिया कम्युनिस्ट स्टेट बन गया था। खैर, और तीसरा सीक्रेट जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग सोचते हैं, कुछ लोग जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग कहते हैं कि हालांकि वेटिकन का जो स्टैंड है वो मैं आपको बताता हूँ। वेटिकन के हिसाब से तीसरा सीक्रेट था कि उन बच्चों को लेडी ऑफ फातिमा ने एक विजन दिखाया था, इसमें पोप जॉन पॉल, एक पोप पे अटैक हुआ है और पोप की डेथ हो गई है। 1981 में ऐसा हुआ था, पोप पे अटैक हुआ था बट पोप उस पर सर्वाइव कर गए थे। उन पे एक टर्किश मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य ने उन पे फायर किया था, उनको शूट किया था। बाद में जब तो पोप बच गए थे तो पोप ने उस गोली को जिससे उनको शूट किया गया था उसको लेडी ऑफ फातिमा की जो मूर्ति है वेटिकन में, उसके क्राउन में सजा के लगा दिया था। आप देख सकते हैं इस फोटो में। इसके अलावा 1984 में एक प्रार्थना हुई थी जिसमें कॉन्सिक्रेशन ऑफ रशिया किया गया था। रशिया को के लिए पूजा की गई थी और रशिया को भगवान को समर्पित कर दिया गया था, एज ए पूजा की गई थी रशिया के लिए। जो सिस्टर लूसिया थी, इन आइजन, ये 3 बच्चों में जो सबसे बड़ी लड़की थी लूसिया, उनकी डेथ 2005 में हुई थी। वो एक बहुत जानी मानी हस्ती थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वेटिकन में। और जो 2 बाकी बच्चे थे, जैसेंटा और फ्रांसिस्को की डेथ जस्ट अगले साल हो गई थी और जैसेंटा की 1920 में। तो ऐसे करके ये इन 3 बच्चों की कहानी है। मगर उन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि उस लेडी ने जो उन बच्चों से मिलने आई थी, उन्होंने कहा था कि वो आखिरी विजिट में एक चमत्कार करेंगी उन बच्चों के सामने।
इसकी वजह यह है, वो चाहती है कि दुनिया विश्वास कर ले कि उन बच्चों ने कुछ देखा है, उन लोगों को अपने प्रेजेंस का होने का सबूत देने के लिए। उस दिन जब ये पहली विजिट हुई, उसके बाद बच्चे अपने घर गए। बच्चों ने डिसाइड किया किसी को कहेंगे नहीं, पर जो जैसिंटा थी वो सबसे ज्यादा बातूनी थी। उसने घर में जाके अपनी ये बात कह दी। इन बच्चों को जब इंटरोगेट किया गया, सवाल पूछे गए, बच्चों ने कहा हाँ ऐसा हुआ था। बार बार सवाल पूछने पे भी बच्चों ने कहा हाँ यही सच है। तो जब बार बार इन बच्चों ने एक ही बात कही तो पेरेंट्स को लगा कि ये बात सच होगी, और जिन लोगों ने पूछा उन लोगों को भी लगा। तो इन बच्चों के साथ जब दूसरी विजिट हुई थी मई के बाद जून में, तो लोग गए थे। हालांकि उन्होंने देखा है बच्चे किसी से बात करें, उन्होंने कुछ नहीं दिखा। लोगों के अंदर धारणा बनने लगी कि बच्चे फ्रॉड हैं, ये वो। अपने कहे अनुसार लेडी ऑफ फातिमा ने आखिरी दिन, जो उनकी आखिरी विजिट थी, 13 अक्टूबर को एक मिरेकल किया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे उनसे, और करीब 1 लाख लोग वहां पे इकट्ठे थे। वहां पे लोगों ने देखा बच्चे किसी से बात कर रहे हैं। बच्चों को उन लोगों को दिखाई नहीं दिया कि बच्चे बात किससे कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, उन लोगों ने देखा कि सूरज जो है, वो बादल जो है, काले बादल अचानक से हट गए और सूरज जो है उनको दिखने लग गया। मगर सूरज उन्होंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। सूरज इतना ब्राइट नहीं था कि उनकी आंखें जले, वो सूरज देख रहे थे। सूरज से अलग अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। सूरज जो था लाल रंग का था, अलग रोशनी छोड़ रहा था, और सूरज जो था स्पिन करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। ये चीज सबसे अजीब है, और ये चीज करीब 1 लाख के आसपास लोगों ने देखी थी। और जब सूरज उनके पास आया, लोग डर गए, लगा कि दुनिया का अंत हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जब ये सब हो गया, लोगों ने देखा कि उनके कपड़े सूख चुके हैं और जमीन भी सूखी हुई है। इस फोटो में आप देख सकते हैं लोग कैसे सूरज को देख रहे हैं। हालांकि इन फोटोज में सूरज में कोई अलग चीज नहीं दिख रही, इन कोई अबनॉर्मलिटी, कोई नथिंग अनयूजुअल, कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं दिख रहा। बट इसे कहते हैं मिरेकल ऑफ द सन। इस वजह से, इस इंसिडेंट की इस वजह से, कि फातिमा जो है क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही होली प्लेस के तौर पे माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हर साल तीर्थ यात्रा के लिए, पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। तो ये थी स्टोरी ऑफ द लेडी ऑफ फातिमा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं लगा तो एक फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।